शाहपुर कताईमील मतगणना स्थल पर जनतंत्र टीवी से बात करने के लिए मोहम्मद अनस साथ में हैं। बात कर लेते कि आखिर कैसे आसमान में उन्होंने पतंग उड़ा डाली। अब तक तो दावे जो थी वो समाजवादी ठोकती थी कि हम बीजेपी के साथ लड़ेंगे, लेकिन देखिए बिल्कुल करिश्मा हुआ, बिल्कुल अजीबोगरीब हो गया कि बीजेपी वर्सेस AIMIM हो गया। जरा बात कर लेते हैं आखिर क्या उन्होंने ऐसा गुणसूत्र लगा दिया। अनस भाई, कौन सी वो डोर लगा डाली कि पतंग ऐसे उड़ा डाली? देखिए साहब, पतंग में डोर तो हमारी 1958 में लगी हुई थी। दूसरी चीज़ ये है कि उसको थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन मुसलमानों ने, दलितों ने, तमाम सियासी पार्टियों ने जिन्होंने इनको चला है, उनके तमाम पार्टियों को ठुकरा दिया है। क्योंकि बड़े बड़े बुलंदबान दावे किए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे डेवलपमेंट के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर, इलाकों को बेहतर बनाने के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर। अब दलित और मुसलमान अपनी सियासी ज़मीन तैयार करने के लिए जस्तुजू कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। और इस निकाय चुनाव से दलित और मुसलमानों ने और तमाम वर्ग ने जो इक्वालिटी पे बात करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा मुल्क के अंदर बराबरी की बात होनी चाहिए, हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए, तमाम वर्गों ने AIMIM के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करके ये साबित करके दिखा दिया कि MIM ही हिंदुस्तान में एक ऐसी सियासी पार्टी है जो इक्वालिटी पे बात कर रही है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की और उसमें तमाम आर्टिकल को फॉलो करने की बात कर रही है। जनतंत्र टीवी को सूत्रों को पता लगा कि एक आप दलित बस्ती से आपको बड़ा बहुमत मिला है, बहुत सारी वोटें मिली हैं। हाँ जी बिल्कुल, दलित बस्ती से अभी हमें मालूम है, वहाँ से हमें 2400 वोट हासिल हुआ है साहब। तो ये यकीन है नाम पर, ये अवाम का हम पे यकीन है। हमने अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया और अवाम जानती है, मैं पिछले 9 साल से अवाम के दरमियान में रहा हूँ। मैंने हर छोटे बड़े मसाइल को देखा है, इलाकों की बदहाली को मैंने देखा है, तमाम के तमाम मैंने इलाकों में 1-1 फीट की गारा है। अर्बन सिटी में चलेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा। अर्बन सिटी में बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया हैं, समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान हैं और बहुजन समाज पार्टी के हसमत अली कहते तो आप तो दूर दूर ना दिखेंगे, लेकिन दिख गए, चमक गए, उड़ गए। हाँ देखिए साहब, सपा बसपा की बात करें तो इनको तो हमने 4-6 दिन पहले मैदान से बाहर कर दिया था और हमने मीडिया बंधुओं के ज़रिए से ये बात कही भी थी कि हमारा मुकाबला सीधा बीजेपी से है। और आप देख रहे हैं कि आज जनता जनार्दन ने जो 11 तारीख में फ़ैसला लिया था, वो फ़ैसला सामने आ रहा है धीरे धीरे। शुरुआत से ही हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं और आखिर तक बीजेपी से मुकाबला रहेगा और उम्मीद है इंशाल्लाह हम यहाँ से जीत के जाएंगे। एक आरोप हमेशा लगता रहा है कि आप बीजेपी की जो बी पार्टी बनकर काम करते हैं। बीजेपी की बी पार्टी, ये तो समाजवादी बहुजन समाज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के इल्ज़ाम लगाती है। लेकिन आपके सामने देखिए बीजेपी से मुकाबला कौन कर रहा है, बीजेपी से कौन लड़ रहा है? कोई किसी की A और B पार्टी उससे लड़ती है क्या? समाजवादी पार्टी बीजेपी से नहीं लड़ पाई क्योंकि वो नूरा कुश्ती है, उन लोगों की आपस में नूरा कुश्ती है। बसपा MIM की नूरा कुश्ती है, वो उनसे नहीं लड़ पा रहे हैं। जो छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ से कभी नहीं लड़ता है जनाब। एक भविष्यवाणी और कर दीजिए कि 2 घंटे बाद क्या हालात होगा मेरठ का? देखिए लगातार बढ़त पे हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, लगातार बढ़त पे हैं और धीरे धीरे ये जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लीड चल रही है ना बीजेपी से, 1000, 500, 2000 की लीड चल रही है। अभी दलित बस्तियाँ, प्योर मुस्लिम बस्तियाँ ये धीरे धीरे खुलेंगी और तमाम जहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों ने वोट किया वो धीरे धीरे और खुलेंगी, तो हम एकदम से बढ़त में आ जाएंगे। अनस भाई, जनतंत्र टीवी को फॉर्मूला और बता दीजिए जो आपने लोगों को जाके बताया। देखिए साहब, मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ, सियासत के मैदान में कोई जादूगिरी भी नहीं चलती है। यहाँ पर ज़बान का मुकाबला है, सियासत का मैदान है और अपनी ज़बान को जितना इस्तेमाल करे, लीडर्स जो लोकल लेवल पे लीडरशिप होता है, अपनी ज़बान को जितना इस्तेमाल करे, उस पे इम्प्लीमेंटेशन आवाम को करके दिखाए तो आवाम 5 साल के बाद दोबारा मौका देती है। हमने आवाम से कहा कि 75 साल तमाम सियासी पार्टियों को दिए, 5 साल हमें दीजिए, काम करके दिखाएं तो ठीक है, वरना 5 साल बाद हमें ठुकरा दीजिएगा। जीत के जाएंगे तो इंशाल्लाह काम करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर अनस का कहना था कि जन संवाद करना होता है, धरातल पर रहकर लोगों से बातें करनी होती हैं और सियासी आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद की जो तस्वीर होगी वो देखने लायक होगी। अपने वीडियो जर्नलिस्ट नीरज सिंह के साथ अरुण सागर राज, जनतंत्र टीवी, मेरठ।